यहाँ आपको बताएंगे कि मुल्क की सियासी सूरत हाल संगीन, सियासी जमातों की तोपों का रुख एक दूसरे की तरफ है, महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल IMF के साथ मुआहदे में ताखीर की बड़ी वजह भी करार दी गई है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे तारिक चौधरी जो कि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं, उन्हीं के हमरा मौजूद होंगे सलीम शेख जो कि लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं। हमारे साथ पैनल में होंगी मज़ीद फरजाना अली जो कि ब्यूरो चीफ पेशावर हैं, और उन्हीं के साथ मौजूद होंगे कराची से काजी आसिफ सीनियर रिपोर्टर हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ पे मौजूद हैं तारिक चौधरी साहब। तारिक चौधरी साहब, अगर बात कर लीजिए आजकल की सियासत के हवाले से तो पारा तो बहुत ज़्यादा हाई है और साथ ही साथ महंगाई भी आसमान से बातें कर रही है, लेकिन आवाम के बारे में कोई भी सियासतदान नहीं सोच रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि इस वक्त अवामी मसाइल जो हैं उनमें सालों के निस्बत देखा जाए तो उनमें ना सिर्फ बड़ा शदीद इजाफा हुआ बल्कि उनमें हर रोज़ आए रोज़ इजाफा हो रहा है, और ये इजाफा जो है उसको रुकने की कोई सूरत नज़र नहीं आती। अब इस तरह की सूरत हाल में आम तौर पे होता ये है कि जो लीडरशिप होती है वो कोशिश करती है कि मुल्क में स्टेबिलिटी हो, माशी इस्तेहकाम हो, मुल्क में सरमायाकारी आए, गैर मुल्की भी और मकामी भी, ताकि कोई रोज़गार का पहिया चले, सनतों का पहिया चले, लोगों को कुछ रिलीफ मिले। लेकिन जितनी गैर यकीनी की कैफियत है, जितनी जो है अफरा तफरी है, जितना तसादम की फ़िज़ा है, जिस तरह कशमकश है, जिस तरह से पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, उससे लगता यूँ है कि ये मामला जो हैं आने वाले दिनों में अगर उनको कंट्रोल ना किया गया तो वो मज़ीद ख़राब होंगे। अब दुनिया भर में ऐसे मामला को कंट्रोल करने का एक ही फार्मूला है कि इस्तेहकाम पैदा किया जाए, स्टेबिलिटी पैदा की जाए, पॉलिसियों का तसलसल हो और जो पॉलिसियाँ बनती हैं उन पर अमल दरामद हो। ज़ाहिर है जब मुल्क में अफरा तफरी होगी तो जो समाज दुश्मन अनासर होंगे, जो होर्डर हैं, मुनाफाखोर हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, स्मगलर हैं, वो ऐसी सूरत से फ़ायदा उठाते हैं। तो इसका एक ही फार्मूला दुनिया में आज तक दरियाफ्त हुआ फार्मूला ये है कि मुल्क की जितनी बड़ी सियासी क़ुव्वतें हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब आपस में मिलकर बैठे और मिलकर बैठकर कन्फ्रंटेशन का हल तलाश करें। सियासी इख्तलाफ अगर हैं या अगर कोई और इख्तलाफ है तो उसका हल तलाश करें। सबको ये हक़ है कि वो एक दूसरे से इख्तलाफ करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान में 2023 जो है ये इलेक्शन ईयर है, सियासी जमातों ने एक दूसरे को हदफ तनकीद बनाना है, बनाए ज़रूर, लेकिन बुनियादी जो इशूज़ हैं, अमन व अमान है, मईशत है, महंगाई है, अवामी मसाइल हैं, रोज़गार है, इन चीज़ों पर जो है इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें। इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना पड़ता है। तो इस वक्त जो बड़ी बड़ी सियासी क़ुव्वतें हैं हम देखें तो सारी एक दूसरे के साथ जो है इतना ज़्यादा वो दो मुख्तलिफ़ तरफ़ैन जो मुख्तलिफ़ जो है एक्सट्रीम्स पर खड़ी हैं। ऐसी एक्सट्रीम पर जब खड़ी होती हैं तो कोई ना कोई सियासी क़ुव्वत, कोई ना कोई फ़र्द जो है, कोई ना कोई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ऑफिस, कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठी हुई शख्सियत जो है वो मुज़ाकरात की राह हमवार किया करती है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे बड़ा अहम मामला है कि पाकिस्तान में किसी भी शख्सियत को, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सबसे बड़ा मोहतरम जो अदारा होता है या ऑफिस है वो सदर मुमलकत का होता है। तो सदर मुमलकत को चाहिए कि सदर मुमलकत सिर्फ ख़तों किताबत की बजाय, या ये है कि वो सिर्फ बयानबाजी की बजाय या टीवी चैनल ठीक है तारिक चौधरी, जिस तरीके से आपने बात की है कि इस्तेकाम बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस्तेकाम नहीं होगा, मुज़ाकरात नहीं होंगे तो चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी। सलीम शेख आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल अभी हम देख रहे हैं, इस वक्त सियासी सूरत हाल बड़ा पारा हाई हुआ है, संगीन सूरत हाल हुई है, लोग एक दूसरे को मारने को दौड़े हुए, और डॉलर रेट जो हम देख रहे हैं कि वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच रहा है, स्टॉक मार्केट एकदम से क्रैश कर जाती है। इस सूरत हाल के अंदर आवाम पे सारा बोझ पड़ता है। जब आवाम पे सारा बोझ पड़ता है तो आवाम गुजारा कैसे करेगी? अगर इस तरह की स्टेबिलिटी नहीं आती मुल्क के अंदर तो आगे जाके क्या होगा? आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ पर क्यों नहीं बैठना चाहते? देखिए, सबसे पहले जो हल है किसी भी चीज़ का, और ख़ासतौर पर सियासी तनाज़ात का जो हल है वो मुज़ाकरात ही होते हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो है वो काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है, और ताख़ीर जो है वो अपोजिशन की तरफ से हुई है, और उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा किरदार जो है वो हमारे सदर मुमलकत का भी है। अभी तारिक चौधरी साहब कह रहे थे कि सदर में किरदार अदा करना चाहिए, उनको चाहिए था कि वो PTI की तरफ से सदर बने थे, तो PTI को इस नहज पर जाने की कोशिश ही ना करनी चाहिए थी कि वो PTI को समझाते। गो के इमरान खान उनके लीडर हैं, जाहिर है इमरान खान की पार्टी है, तो इमरान खान की पार्टी ने उनको सदर मुमलकत बनाया है, लेकिन अब उनके पास जो एक ओहदा है, सरकारी ओहदा है, रियासती ओहदा है, वो बड़ा ओहदा है, तो उस ओहदे के मुताबिक जो है उनको चाहिए था कि वो PTI की क़यादत को समझाते और बताते कि भाई रियासत के साथ एक कोई जंग नहीं करनी चाहिए। और दूसरा जो है वो
सियासत जरूर करें लेकिन भला जो है वो पाकिस्तान का करें, और पाकिस्तान का भला इसी में है कि अनसर्टेनिटी जो है वो खत्म की जाए। गो के ये हुकूमतों का काम होता है कि वो जो अपोजिशन के लोग हैं उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आते हैं, और कुछ दो और कुछ दो की बुनियाद पर जो है वो मुज़ाकरात करके जो है वो मामले का हल निकाला जाता है। मामले का हल निकालना भी चाहिए है। रुख कर लेते हैं पेशावर में मौजूद हैं फरदान अली। पहले की सियासत में और आज की सियासत में फ़र्क ये है कि पहले इक़्तिदार में हम बैठेंगे तो आप घर बैठेंगे, लेकिन आज हम अगर इक़्तिदार में बैठेंगे तो आप जेलों में बैठेंगे। आज अना की और इंतकाम की सियासत स्टार्ट हो चुकी है, क्या इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए? बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आपने बहुत ही बेहतरीन पॉइंट उठाया है और इसी पॉइंट को लेकर मेरे ख्याल में सारे सियासतदानों को बैठना चाहिए। और हम उस दिन भी यही बात कर रहे थे कि सारा मेन मसला जो है वो यही है कि एक पॉइंट पर हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। एक ग्रुप एक पॉइंट पर इकट्ठा होता है एक वक्त में, तो किसी और को उसके साथ इख्तलाफ होता है या उसे इख्तलाफ के ऊपर रखा जाता है। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री भी ऐसी है, अगर आप तारीख पिछली उठा के देखें कि मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एक रिवर्स गियर लगा है, बस सिचुएशन जो है वो वही है, सिर्फ चेहरे बदल गए हैं। आप भुट्टो के वक्त से ले लें, बल्कि उससे भी पहले अगर चले जाएं तो बहुत सारे हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं कि ये तवातर के साथ दोबारा से इन्हीं चीजों को जो है वो दोहराया जा रहा है। अब असल इम्तिहान सियासतदानों का है कि वो आपस में बैठे, और मैं समझती हूँ कि मैंने उस दिन भी कहा था कि असल इम्तिहान अब खान साहब का है। खान साहब को अपने जो बहुत सुलझे हुए जो लोग हैं उनके साथ उनको समझाना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं एक सुलझे हुआ जहन रखते हैं, वो समझते हैं कि किस बिल्कुल मुज़ाकरात बनाना चाहिए और मुज़ाकराती वाहिद हल है। काजी आसिफ आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप क्या समझते हैं, क्योंकि जिस तरह की सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिचुएशन हम देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी बार बार कहा गया कि मुज़ाकरात किए जाएं। IMF भी अभी आप देख रहे हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी रीज़न की वजह से वो भी जो है वो कर्ज देने से इनकार कर रहा है। क्या समझते हैं मुज़ाकरात कितने ज़रूरी हैं? जी, मुज़ाकरात के हवाले से जाहिर है जो सियासी लोग हैं या सियासी जमातें हैं उसकी मुखालफत तो कोई नहीं करेगा। अगर कोई बोनाफाइड जो है वो सियासतदान है तो अगर, लेकिन ये बदकिस्मती है कि जो सियासी जमातें हैं पहले कंडीशंस रखती हैं, पहले पेशगी शराइत रखते हैं कि ये शराइत माने तो हम मुज़ाकरात करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो नहीं करेंगे। तो ये जो खराबी पैदा होती है बुनियादी तौर पर वहीं से होती है। तो गैर मशरूत तौर पर सियासी जमातों को बैठना चाहिए, क्योंकि मुल्क की जो सूरत हाल है वो मुआशी तौर पर, जैसे आपने यहाँ पे फरमाया और जैसे सूरत देख रहे हैं, मुआशी तौर पर हो या दूसरे मामला हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, दूसरी चीज़ें हैं, वो मुल्क की तमाम सियासी, कोई एक सियासी जमात इस मसले से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन यहाँ पर अनाज की जो बात है ना, अना से जो है मसाइल पैदा होते हैं। जो साबिक हुक्मरान जमात थी, अगर वो अना ना रखती और अगर इस वक्त मौजूद हैं तो उस वक्त उसको भी देखना चाहिए कि तमाम सियासी जमातें जो है वो बैठ के मुज़ाकरात नहायत इंपॉर्टेंट है। मुल्क की सियासी सूरत हाल नहायत ही संगीन है और सियासी जमातों की तोपों का रुख जो है एक दूसरे की जानिब हो चुका है। मौजूद थे तारिक चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सलीम शेख आपका भी शुक्रिया। काजी आसिफ और फरदान अली आप तमाम का शुक्रिया।